हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शमीम। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एच इंटरनेशनल ग्रुप पर। दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू विल गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग दुबई जॉब्स के नाम पे कैसे फ्रॉड करते हैं और कैसे उनको परेशान करते हैं, कैसे उनसे पैसा हजम कर लेते हैं। तो इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। दोस्तों, हमें अमूमन सुनने को मिलता है कि हमारा कोई भाई, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड्स दुबई जॉब्स के लिए जाता है और उसके बाद वहाँ पे वो फंस जाता है, उसको जॉब्स नहीं मिल पाती हैं क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो अगर आप दुबई जॉब्स के लिए जाते हैं, पहले इंक्वायरी कर लीजिए कि आप किस जगह से दुबई में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस एजेंसी का नाम क्या है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। आप लोग ऐसे ही गली मोहल्ले से अगर किसी को पकड़ेंगे कि भैया मुझे वहाँ पे भिजवा दो, मुझे जॉब दिलवा दो, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। वो बस आपको ऐसे फंसाने का ही काम करेगा। ये इतना इजी भी नहीं होता है कि कोई भी आपकी जॉब्स वहाँ पे आसानी से अरेंज करवा दे। तो इसके लिए बाकायदा आप अच्छी एजेंसी से संपर्क करें, वहाँ के थ्रू ही जाएं। तभी ये आपके लिए बेटर रहेगा, तभी आपका जो बेशकीमती पैसा है वो नाजायज़ बर्बाद नहीं होगा। अमूमन ये देखने को मिला है, लोग अपनी जॉब्स के लिए किसी बंदे से कांटेक्ट करते हैं, फिर वो बंदा जो कुछ भी नहीं होता है, वो एजेंट भी नहीं होता है ढंग से, वो आपसे पैसे लेता है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए ऐसे करके पैसे लेता है। फिर वो आपका वीज़ा कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करवाता है, विजिट वीज़ा। वो 1 मंथ का वीज़ा या 3 मंथ का वीज़ा आपका कहीं ना कहीं से निकलवाता है, फिर आपका टिकट करवाता है, फिर आपको वहाँ पे भेज देता है। तो ये जानते हैं आप कितने में निकलता है? अगर 1 मंथ का अगर आपका विज़िट वीज़ा भी निकलवाने के लिए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये में 1 मंथ का वीज़ा आ जाता है। और 3 मंथ का अगर वो वीज़ा निकालता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। और आपकी जो टिकट हुई, वो टिकट एक साइड की 10,000 आप मान के चलो, तो ऐसे वो 30,000 के अंदर ही आपको वहाँ पे भेज देता है। और उसके बाद जो आपकी टिकट दोनों साइड की चाहिए होती है विजिट वीज़े पे, और वो आपके बाद टिकट एक कैंसिल भी करवा देता है, डेमी टिकट। तो ऐसे करके वो आपके साथ फ्रॉड करता है। आपसे अगर लाख रुपए लेके वो आपको 30,000 में वहाँ भेज देता है, ना आपको फिर वहाँ रहने का कुछ समझ में आता है, ना वहाँ कुछ खाने का समझ में आता है। केवल केवल पैसे बनाने के चक्कर में, केवल ठगने के चक्कर में। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपको फंसाने के। मैं इसका एग्जांपल खुद देख चुका हूँ। शारजा में एक कॉर्निश है, शारजा हट के नाम से एक जगह पे है, वहाँ पे एक मस्जिद है। वहाँ पे आप हज़ारों लोगों को देखेंगे जो परेशान हालत में बैठे रहते हैं, किसी के एजेंट ने उनके साथ कैसे न कैसे चीज़ कर दी होती है। तो कुछ एजेंट्सों में, कुछ केसों में एजेंट्सों की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता है। वो ऐसी सामने वाली ऐसी पार्टी से मिलते हैं, वो उनके माध्यम से क्लाइंट कैंडिडेट इकट्ठा करवाती है, फिर उनको लालच देती है कि आप इकट्ठा करिए, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो उसके चक्कर में वो कैंडिडेट इकट्ठा करते हैं, वो सामने वाले को पैसे दे देते हैं, सामने वाला भाग जाता है। और जब लोग उनको पकड़ते हैं तो उसको तो जानते नहीं हैं, जिसने पैसे आपके लिए, लोग उसको फिर ढूंढते हैं। तो ऐसा ऐसा मत करें। अगर आपको जाना है तो आप एजेंसी पकड़ें, जो अच्छी एजेंसी हैं इंडिया में। दिल्ली में कुछ हैं, कुछ मुंबई में हैं, और कुछ आपके शहर में भी होंगी। तो उनको पकड़ें जिनके पास लाइसेंस है, वहाँ से आप अप्लाई करें, तो जिससे आप सिक्योर रहेंगे। और दूसरी बात, अगर आप जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको मैं कतई मना करूँगा कि आप विज़िट वीज़े पे मत जाएं। अगर जॉब्स के लिए जाना ही है तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे ही जाएं। आपकी कंट्री से, या इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहीं के भी हैं, आपकी कंट्री से खुद एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो आपको विज़िट पे जाने की क्या ज़रूरत है कहीं पे। अगर विज़िट पे जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप यूएई जा रहे हैं तो ये मान के चलें, आपका अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी होती हैं। इन सब चीज़ों को आपको समझना है, आपको प्रिपेयर रहना है फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज। तभी आप वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। इतना आसान भी नहीं होता है कि आप वहाँ पे अच्छे से सरवाइव कर सकें। धीरे धीरे जब आप पुराने होते जाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता जाता है, तब आप जो मर्जी आए कर सकते हैं, कंपनी स्विच कर सकते हैं, आपकी सैलरी भी आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। तो ये ऐसे इस तरीके से दुबई फ्रॉड होता है। अगर आप दुबई जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट पे ही जाएं, विजिट वीज़े पे ना जाएं। और ख़ासकर गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं उनसे तो कतई संपर्क ही ना करें। उनको कुछ नहीं पता होता इसके बारे में कैसे क्या होता है। वही पैसे की बात, लोग एक एक 1.5 लाख रुपए मैंने सुना है कि पैसे दे के जाते हैं, तो इतना पैसा वहाँ पर नहीं पड़ता है। इसका जो चार्जेस होता है वो काफ़ी लो होता है। आप चार्जेस के अकॉर्डिंग उससे बात करें। अगर आपको समझ में आए
तभी आप जाएं। इतना पैसा खर्च करके मत जाएं, इतना ज़्यादा पैसा नहीं पड़ता है किसी भी जॉब्स के लिए, क्योंकि आप वहाँ पे कमाने जा रहे हैं। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके किसी जॉब को पकड़ेंगे तो आप कैसे अपना पैसा ही निकाल पाएंगे, तो आपका तो वेस्ट ही जाएगा ना टाइम। तो कम से कम में होता है, आप कम से कम में करके जाएं। और हाँ, अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं तो काफ़ी इंक्वायरी कर लीजिए, कहाँ पे जाना है, कौन सी कंपनी है, क्या काम है, हर चीज़ समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद ही वहाँ पे जाइए, क्योंकि आपका पैसा अदरवाइज़ फंस जाएगा, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप वहाँ पे जब पहुँचेंगे फिर आपको ना तो काम मिलेगा, आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, फिर आप अपने घर के पैसे से टिकट करवाएंगे फिर आएंगे। तो सब चीज़ें हैं आपको समझनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं, तो उनसे बच के रहना है। और ख़ासकर अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, किसी भी कंट्री जा रहे हैं, गल्फ़ जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो आप पहले सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए जहाँ पे आप जा रहे हैं वो जगह पे कैसी है, और आपको जो पेपर मिला है उसके हिसाब से वैलिड है कि नहीं है, तभी आप जाइए। एक्चुअली मैंने बहुत से लोगों को दुबई में देखा है जो विज़िट वीज़े पे आते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है, फिर वो अपनी कंट्री जाते हैं, उनका पैसा खर्च होता है, फिर और वो कर्जे में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग, कर्जा लेने वाले, कतई विज़िट वीज़े पे ना आएँ। अगर इनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है वो तभी आएँ, ये पॉसिबल है, आपकी कंट्री से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डायरेक्ट मिल जाता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हमें एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर।